को अवार्ड दिया जा रहा है उसमें विश्व भूषण मिश्रा जी का भी नाम शामिल है। महामहिम लालजी नगरकला जी के नाम को आज सनद फराहम की जा रही है मेहमानी खुसूसी के दस्ते। मीडिया ये बात पेश करें मेडिकल साइंस की बात। जय हे भारत भाग्य विधाता, सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जयगाथा, जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शख्सियत के पास एक विजन है, इस देश को कुछ देने का उसके दिल में एक जज्बा है और इसी जज्बे को लेकर वो अपने उसके सामने जो स्ट्रगल आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, जो मसाइल आते हैं, उन मसाइल का वो सामना करता है, एक ख्वाब देखता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि ख्वाब पूरा करने के लिए आपको ख्वाब देखना जरूरी है। एक बच्चे ने बचपन में उस माहौल में ख्वाब देखा कि जब उसके पास वसाइल नहीं है, तालीम को हासिल करने के लिए उसके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद उसने ख्वाब देखा। जब ख्वाब देखा तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने कोशिशें की और ऐसी कोशिशें की कि अगर उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उनको अखबार बेचना पड़ा तो उन्होंने बेचने से गुरेज नहीं किया। एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट के चेयरमैन मेरे बड़े भाई अब्दुल नसीर नासिर साहब ने जो ये आज का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, यह बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं अब्दुल नसीर नासिर साहब से डॉक्टर अम्बेडकर महासभा जो एक बड़ी ही एक प्रीमियर संस्था है, उसके वे एक फाउंडर मेंबर भी रहे हैं और वो सामाजिक कार्यों के लिए बहुत ही भाई ने उठाया। पिछले साल खुसूसी के बतौर साबिक गवर्नर साहब को याद करना कोई मकसद नहीं, बल्कि नई नस्ल को याद कराना ये मकसद है कि हमारी नई नस्ल किस तरह से तैयार हो जाए। नासिर साहब की शख्सियत इसीलिए मुनफरिद हो जाती है। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ हयात में, जहाँ पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है एक अलग ही अंदाज में। और यहाँ पे कुछ स्कूलों के स्टूडेंट भी आए हैं, ऑलमाइटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट भी आए हैं जिन्होंने अब्दुल कलाम जी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि इस दिन को वो किस तरीके से विशेष बनाएंगे। आपका पूरा नाम? मैम मेरा नाम इंद्र कुमार आर्य है। इस आज के डे पे क्या कहना चाहेंगे? मैम जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये इनसे हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है कि जैसे कि हम लोग इनके बारे में काफ़ी जानते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, जिस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की है। और इनके फादर हम लोग जानते हैं कि एक बूट पॉलिश करने वाले मैन थे, तो वो जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई की और अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट की, और आज उनको हम डॉक्टर एपीजे कलाम के नाम से जानते हैं। तो
मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि उनसे हमें मतलब सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके पढ़ाई की और आज के जनरेशन जो है उस तरह से बिल्कुल भी उन लोग को सारी फैसिलिटीज़ मिलते हुए भी लोग नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इन लोग से हम लोग को सीख लेनी चाहिए। कि जितने भी भारत देश में स्टूडेंट हैं सबको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, तभी आज का डे जो मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे के नाम से मनाया जाता है। क्योंकि जो अब कलाम जी थे वो एक आम इंसान थे, आम नागरिक होते हुए आम सुविधाओं के साथ में उन्होंने इतनी ऊंचाई पाया कि उस ऊंचाई तक आज तक कोई व्यक्ति नहीं जा सका। बिल्कुल मैम, तो उसी तरह से हम लोग को भी एक ड्रीम अपना होल बनाना चाहिए कि हमें कुछ करना है, आगे लाइफ में कुछ करना है, ये नहीं कि पढ़ते जाना है, कोई आगे होल नहीं है, तो उस तरह से नहीं पॉसिबल है। आप एक ड्रीम ले लें कि हाँ मुझे भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह बनना है, या कोई भी एज ए आपको कुछ भी आप किसी भी मैन का कोई ड्रीम ले सकते हैं, एक होल होना चाहिए आपके अंदर। और आप क्या बनना चाहेंगे? मैं आर्म फोर्सेस के लिए जाना चाहता हूँ, NDA से। तो मैं 12th के बाद यही करना चाहता हूँ, मैं NDA प्रिपेयर करके आर्म फोर्स में जाना चाहता हूँ। मैम मेरा नाम अंकित कुमार यादव है, 12th कॉमर्स के स्टूडेंट ऑल माइटी मॉन्टेसरी स्कूल से हूँ। आज के डे पे क्या बोलना चाहिए? मैम आज का डे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बर्थडे जन्म दिवस है। आज का दिन बहुत ख़ास है उनके लिए। अगर हम लोग रियल में उनका बर्थडे मनाना भी चाहते हैं तो हमें स्टूडेंट की तरह जो मतलब टीचर से हमें सीखते हैं, और रियल में हमें अगर उनके जन्मदिन को मनाना है तो कुछ उनसे शिक्षा प्राप्त करके हमें आगे चल के कुछ बनना चाहिए। जो उन्होंने इतने संघर्ष से अपनी लाइफ वो किया है मैम, जितनी आगे वो उन्होंने बढ़ा है आज तक, वो कोई भी मतलब नामुमकिन है। अगर हमें कुछ करना है तो पहले ख्वाब देखना चाहिए मैम। अगर ख्वाब देखते हैं तो उससे पूरा भी करना चाहिए, ये नहीं कि सपने ही देखते देखते पूरी लाइफ बीत जाए मैम। बस थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में ऑल माइटी मॉन्टेसरी कॉलेज के स्टूडेंट। अंदर चलेंगे और भी लोगों से यहाँ से बात करेंगे कि वो इस दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे आज यहाँ पे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो इस अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है ना, क्योंकि जिस वक्त दुनिया जो है तमाम चीज़ों में पड़ी हुई है, तमाम उलझनों में है, उसमें एक खुशी का मौका आया है ना। तो ये एक इज़हार खुशी है और इसमें हमारे लिए तमाम चीज़ें मोटिवेशन है ना, क्योंकि कलाम साहब का जन्मदिन है ना। कलाम साहब ख़ुद एक मोटिवेशनल मैन, मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं है ना। इनकी सारी ज़िंदगी हमें इंस्पिरेशन, सारी चीज़ें, सारी ज़िंदगी इनकी हमें जो है इंस्पिरेशन से भरी हुई है ना। इनके किस तरह इन्होंने जिद्दोजहद कर किस मुकाम पे आए, कुछ नहीं से बहुत कुछ हो गया है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, भारत रत्न से सम्मानित किए गए है ना। तो ये इनकी पूरी ज़िंदगी मोटिवेशन से भरी हुई है ना। तो हमारे लिए खुशी की बात है। तो जिस तरीके से आपको लगता नहीं है कि आज का दिन जो बहुत बड़ा विशेष दिन है, लेकिन किसी न्यूज़ चैनल में या पेपर में ऐसा कुछ पंक्ति नहीं आई इनके लिए? अब देखिए, किसी चीज़ को नेगेटिविटी में जाना अच्छी बात नहीं होती है, इसको पॉजिटिविटी में लेना चाहिए। और जिनको नहीं समझ में आया, उन्होंने नहीं किया, ये तो उनसे पूछा जाए है ना। अब हमारे लिए तो भाई ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, और हमारे लिए जो है कलाम साहब हमारी देश की धरोहर रहे हैं है ना। जो होना चाहिए है ना, इस वक्त देश की और भी ज़रूरतें हैं, तो हो सकता है उन लोग किसी और ज़रूरतों में फंसे हों, लेकिन भाई ठीक है, वो लोग नहीं कर पाए तो उसके लिए क्या किया। आपका पूरा परिचय? मैं शमशाद नाम है मेरा है ना, और मैं समाज सेवक हूँ और समाज के लिए काम करता हूँ। मेरा नाम वामिर ख़ान है और मैं आज मुझे सम्मानित किया गया है कलाम साहब के जन्मतिथि पर, और ये हम लोगों की बहुत खुशकिस्मती है, ये फ़ख्र की बात है हमारे मुल्क के लिए कि कलाम साहब जैसी शख्सियत ने हमारे देश में जन्म लिया। तो सर, आने वाली पीढ़ियों से या हमारे आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग उनके जैसा बनने की उनको टारगेट रख करके हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान की आने वाली जो जनरेशन है वो इस तरीके से रखे कि उनको अपनी नज़र में रखे, और उनका एक वक्तव्य है कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, और सपने हम देखें ज़रूर, इसको पूरा ज़रूर करें। ज़रूर सपनों को ज़रूर पूरा करें। एंड वी आर विद देम।
आज जो अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में, तो मैम इस मौके पे आपको भी सम्मानित करा गया है, तो आप मैम क्या कहना चाहेंगी? ये सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि इतने मतलब पर्सनालिटी के नाम से जो मिला है, तो इस सम्मान का मेरे लिए वैल्यू डबल हो जाती है। और क्योंकि कलाम साहब जो हैं वो एक टीचर के रूप में अपने को ज़्यादा सुखी समझते थे कि मुझे टीचर के ही हैसियत से जो है पहचाना जाए। और उनका लास्ट जो टाइम था वो भी टीच करते ही करते स्टेज पे उनका वो आखिरी समय था। तो मैं भी एजुकेशन लाइन से ही जुड़ी हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि जब भी हम लोग बच्चों से बात करते हैं तो हमेशा कलाम साहब का ही हम लोग एग्जाम्पल बच्चों को देते हैं। क्योंकि ये है कि कलाम साहब ने कैसे अपने लाइफ में कैसे चैलेंजेस को फेस किया है उन्होंने, और हर चैलेंज को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला है, और हर चैलेंज से उभर करके वो आगे बढ़े हैं। तो हम लोग हमेशा बच्चों को यही कहते हैं। और जैसे कलाम साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द विंग्स ऑफ फायर में लिखा भी है, वो हम लोग बच्चों को अक्सर जो है बताते हैं कि ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम, बिकॉज ड्रीम बिकम्स योर थॉट एंड योर थॉट्स बिकम योर एक्शन। तो मैम इस अवसर पे अब्दुल जी का जन्मदिन, तो बच्चे ही उनसे सीख लेते हैं और अच्छे स्टूडेंट ही एक अच्छे नेता और एक अच्छे वैज्ञानिक बनते हैं। तो आपने जैसे बताया कि स्टडी भी आप करवाते हैं बच्चों को, तो आप अपने बच्चों को और देशवासी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात जो हम लोग बच्चों को कहते हैं कि जो भी काम आप करिए उसको आप एक सच्चाई से काम करिए। तो अगर आप ये बस एक कोई बहुत बड़ा किसी चीज़ का कोई बहुत भारी मंत्रा नहीं होता है, बस एक मंत्रा याद रखिए हमेशा कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि देखिए सक्सेस में कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं, सच्चा आदमी ही लास्ट में सक्सेसफुल होता है और उसको एक शांति मिलती। तो हम लोग बच्चों से कहते हैं सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये है कि आप सबसे पहले गुड ह्यूमन बीइंग बनो, एक अच्छे इंसान बनो। जब आप अच्छे इंसान बनते हैं, एक सच्चे इंसान बनते हैं, तो फिर आप हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। एक आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है। तो यही हम लोग बच्चों को बहुत प्रेरणा की बातें हम लोग डॉक्टर कलाम से सीखी हैं। उनकी बहुत सी बातें मशहूर हुई हैं, तो हम लोग बच्चों को इन्हीं के एग्जाम्पल्स बहुत देते हैं कि बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। मैं मिसेस सफ़िया चौधरी, डायरेक्टर ऑलमाइटी मॉन्टेसरी कॉलेज, लखनऊ। थैंक यू। ये थी हमारे साथ में सफ़िया चौधरी जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे। आज हम लोग आए थे हयात में, जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।